नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुनीर। इस दुनिया के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड लगातार एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसे लेके बहुत सारे मुस्लिम देश भी ऐसे हैं जो इस मुस्लिम ब्रदरहुड को समस्या मानते हैं, आतंकवादी संगठन मानते हैं, आतंकी सोच मानते हैं, इस कट्टरवाद की सोच को अपने यहां बैन किया हुआ है। लेकिन ब्रिटेन एक ईसाई देश है, उसके बावजूद भी उसने इस मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन अपने यहां नहीं किया है, जिसे लेकर बहुत सारी खबरें आजकल निकलकर सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से प्रभाव मुस्लिम ब्रदरहुड का बढ़ रहा है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया वो भी आपको बताऊंगा, मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है वो भी आपको बताऊंगा, कितने देशों में यह मुस्लिम ब्रदरहुड एक्टिव है और दुनिया को इससे क्या कुछ खतरा है। इन सारे विषयों पर एक एक कर आज चर्चा करेंगे। 13 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और लेबनान की शाखाएं शामिल हैं। यह फैसला संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब इसे अपनी स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। तुर्की के लिए यह एक झटका है, जहां के राष्ट्रपति एर्दोगन इस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, खासकर मध्य पूर्व में, जहां संगठन की शाखाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब जमात अल इखवान अल मुसलमीन, इसका जो मकसद और विचारधारा अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह संगठन पहली बार 1928 में अस्तित्व में आया। मिस्र में हसन अल बन्ना द्वारा स्थापित किया गया, जो एक स्कूल टीचर से मजहबी नेता बने थे। इनका मुख्य मकसद इस्लाम ही समाधान है, मतलब दुनिया में कोई भी समस्या हो उसका इस्लाम ही समाधान है। इस बात से आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस्लाम को पूरी दुनिया में थोपने का ये एक कहें कि एजेंडा, प्रोपेगेंडा लेकर चले थे। यानी हर जगह शरिया कानून स्थापित करना और इस्लामी शासन के माध्यम से समाज को इस्लामी मूल्यों पर आधारित बनाना। विचारधारा सुन्नी इस्लामी है, जो धार्मिक शिक्षा, राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक कल्याण को जोड़ती है। यह इस्लाम को एक पूर्ण व्यवस्था मानता है, जो निजी और सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। संगठन की विचारधारा में कैलिफेट की स्थापना, इस्लामी नैतिकता की बहाली और पश्चिमी प्रभाव से मुक्ति शामिल है। हालांकि यह दावा करता है कि अब शांतिपूर्ण तरीकों से काम करता है, लेकिन इसके जो आलोचक हैं वो इसे हिंसा को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। दुनिया में प्रमुख और ऐतिहासिक घटनाओं की अगर इसकी बात करें तो शुरुआत में सामाजिक आंदोलनों पर इसने फोकस किया था, लेकिन 1940 के दशक में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और इजराइल के खिलाफ हिंसा में शामिल हुआ। 1948 में मिस्र के प्रधानमंत्री महमूद फहमी अल नोकराशी की हत्या में इसका हाथ था, जिसके बाद अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई। 1952 में मिस्र के सैन्य तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने इसे दबाया। विचारक सैयद कुतुब को फांसी दी गई और हजारों सदस्य जेल पहुंचाए गए। 1970 के दशक में अनवर सादात ने वामपंथियों को नियंत्रित करने के लिए इससे समझौता किया। 80 से 90 के दशक में यह मिस्र का मजबूत विपक्षी समूह बना। 2011 के अरब स्प्रिंग में प्रमुखता से उभरा, जब फ्रीडम और जस्टिस पार्टी ने चुनाव जीते और मोहम्मद मुर्सी 2012 में राष्ट्रपति बना। 2013 में सेना ने मुर्सी को हटाया और संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया। हाल में 2025 में जॉर्डन ने इसे प्रतिबंधित किया, जबकि 2026 में ट्रंप की घोषणा से यह फिर से चर्चा में आया है। 1940 से 50 के दशक की अगर बात करें तो अमेरिकी दस्तावेज बताते हैं कि फैनेटिकल मुस्लिम सोसाइटी इसे कहा गया, जो गैर मुस्लिमों से नफरत सिखाता है। 1970 के दशक में मिस्र में इसे सुधारवादी माना गया, लेकिन 2013 के बाद मिस्र, सऊदी और यूएई ने इसे स्थिरता के लिए खतरा बताया। अमेरिकी कांग्रेस में 2015 और 2018 में इसे आतंकवादी घोषित करने के प्रयास हुए, जहां इसे 70 देशों में फैले मिलिटेंट इस्लामी संगठन के रूप में वर्णित किया गया, जो अलकायदा जैसे समूहों से भी जुड़ा था। बाकी एफडीडी और हडसन इंस्टीट्यूट इसे पश्चिमी विरोधी और चरमपंथी मानते हैं, जबकि अल जजीरा और कार्नेगी जैसे स्रोत इसे राजनीतिक सुधारक भी बताते हैं, जो हिंसा त्याग चुका है। 2025 की रिपोर्ट्स में कतर को इसका मुख्य समर्थक माना गया था। अब ये जो अल जजीरा चलता है, यह कतर से ही चलता है, इसीलिए दोनों की विचारधारा इसको लेकर सेम है। लगभग 70 देशों से ज्यादा में इसकी शाखाएं फिलहाल हैं। मुख्य रूप से मध्य पूर्व,
उत्तर अफ्रीकी, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में इसकी शाखाएं हैं। मिस्र, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, सूडान, ट्यूनीशिया और यूरोपीय देश जैसे ऑस्ट्रिया और यूके में भी इसकी शाखाएं हैं। अमेरिका और कनाडा में भी इसके प्रभाव वाले संगठन हैं, जहां सामाजिक सेवाओं के माध्यम से लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब, मिस्र, यूएई समेत देशों में जो प्रतिबंध इस पर लगा है, उसका कारण क्या है? मिस्र ने 2013 में ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, क्योंकि मुर्सी सरकार के दौरान हिंसा और अस्थिरता बढ़ी थी। सऊदी अरब और यूएई ने 2014 में बैन लगाया, इसे अपनी राजशाही व्यवस्था के लिए खतरा बताया, जो गणतंत्रवादी और धार्मिक वैधता को चुनौती देती है। रूस ने 2003 में चेचन्या अलगाववाद से जुड़ाव के कारण प्रतिबंधित किया। बहरीन, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन ने भी 2025 में इसे बैन कर दिया। आतंकवाद समर्थन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह सब किया गया। यह देश में अस्तित्वगत इसे खतरा माना जाता है, क्योंकि यह वैकल्पिक इस्लामी मॉड्यूल पेश करता है। दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी विचारधारा हिंसा को वैध मानती है। हथियारबंद शाखाएं हैं, जैसे हमास है, और हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को क्या किया था, वो दुनिया को याद है और याद रहेगा भी। ये एक चरमपंथी समूह जैसे अलकायदा, आईएस से मतलब के लिए प्रेरणा स्रोत है। पश्चिमी लोकतंत्र, महिलाओं, LGBTQ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इस्लामी सुप्रीमेसी को बढ़ावा देता है। यूरोप और अमेरिका में ये संस्थाओं में घुसपैठ करता है, जबकि मध्य पूर्व में अस्थिरता भी फैलाता है। कुछ विशेषज्ञ जैसे कार्नेगी और ISPU इसे गैर हिंसक राजनीतिक आंदोलन मानते हैं। यूएई ने मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर ब्रिटेन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी फैसला किया है। इसे आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। जनवरी 2026 में कुछ रिपोर्ट सामने आई जो बताती हैं कि यूएई ने ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले अपने छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप और फंडिंग को काफी हद तक कहीं कि खत्म कर दिया है। यह फैसला मुख्य रूप से ब्रिटेन के कैंपस पर मुस्लिम ब्रदरहुड की कथित विचारधारा और इस्लामी कट्टरपंथ के प्रभाव की आशंका से जुड़ा है। यूएई का मानना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन यूएई मानता है और इसे अपनी राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा भी मानता है। यूएई के अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में छात्रों को रेडिकलाइज किया जा रहा है और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कैंपस पर इस विचारधारा के संपर्क में आए। एक सूत्र ने कहा कि द यूएई डजंट वांट देयर किड्स टू बी रेडिकलाइज्ड ऑन कैंपस। तो इसी वजह से एक तरीके से कहें कि साफ संदेश यूएई की तरफ से दिया गया है कि ब्रिटेन में जाकर अब उसके छात्र नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो वो अपने खर्चे पर, परिवार अपने खर्चे पर उसे भेज सकता है, जो कि बहुत महंगा हो सकता है। सरकार की सुरक्षा भी वहां नहीं मिलेगी। मुस्लिम ब्रदरहुड ब्रिटेन में फिलहाल बहुत गंदे तरीके से कहें कि अपनी जड़ों को लगातार जमा रहा है। इसी वजह से यूएई के द्वारा यह फैसला लिया गया। 70 छात्रों को भी 70 ब्रिटेन के कैंपस पर बढ़ते इस्लामी एक्टिविज्म से जोड़ते हुए ब्रिटेन में 70 छात्रों को इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन के संदेह में प्रिवेंट किया गया है, मतलब उन्हें बचाया गया है। ये आतंकवाद की तरफ जा सकते थे। अभी कैलिफेट का जो जिक्र आपने सुना कि कैलिफेट को ये दुनिया में स्थापित करना चाहता है, उसे भी समझ लीजिए। इस्लाम में एक बहुत जरूरी राजनीतिक और धार्मिक अवधारणा है। अरबी शब्द है खिलाफत। इसका अर्थ है उत्तराधिकार या फिर प्रतिनिधित्व। खलीफा का मतलब है उत्तराधिकारी या फिर प्रतिनिधि। इस्लाम में कैलिफेट की स्थापना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी के बाद हुई। पैगंबर के बाद मुस्लिम समुदाय को एक नेता की जरूरत थी जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर नेतृत्व करता था। इसलिए पहला खलीफा अबू बकर चुने गए और इस व्यवस्था को खिलाफत कहा गया। खलीफेट वो इस्लामी राज्य व्यवस्था है जिसमें एक खलीफा मुस्लिम समुदाय का सर्वोच्च नेता होता है। खलीफा को पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन वो पैगंबर की तरह ईश्वरीय संदेश नहीं लाता। उसका मुख्य काम शरिया के अनुसार समाज को न्यायपूर्ण ढंग से चलाना, मुस्लिमों की एकता बनाए रखना और इस्लाम की रक्षा करना। यह राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य नेतृत्व का संयोजन है। कई इस्लामी संगठन और विचारक इसे खिलाफत की पुनर्स्थापना को
फर्ज मानते हैं, क्योंकि यह मुस्लिम उम्मा की एकता और शरिया शासन का प्रतीक है। 2014 में आईएसआईएस जो इस्लामिक स्टेट है उसने खुद को खिलाफत घोषित किया, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम विद्वान और देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह हिंसा और चरमपंथ पर आधारित था। खलीफेट की स्थापना पैगंबर मोहम्मद के बाद मुस्लिम समुदाय को एकजुट रखने और इस्लामी सिद्धांतों पर शासन चलाने के लिए एक ऐतिहासिक व्यवस्था है, जो इस्लाम के शुरुआती दौर में सबसे मजबूत और आदर्श मानी जाती है। आज ये मुख्य रूप से एक विचारधारा या सपना बन चुका है, जिसकी व्याख्या अलग अलग समूह अलग अलग तरीके से करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ये खलीफत की जो जानकारी है वो आपके लिए जुटाई गई है। हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो, अगर आपको इससे कुछ ज्यादा पता है या इससे ज्यादा जानकारी है तो आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। तो जो कहें कि इस्लामिक कट्टरपंथ है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, वो जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा खत्म करने की मुहिम अब चलाई गई है, उम्मीद है कि दुनिया में जो प्रभाव लगातार इसका बढ़ता जा रहा है 70 देशों में जो है फिलहाल मौजूदा वक्त में, वो आने वाले दिनों में कम होगा। धीरे होगा लेकिन उम्मीद है कि कम जरूर होगा, क्योंकि मुस्लिम देश भी अब इसे समझ रहे हैं और इसे अपने देशों में लगातार बैन करते जा रहे हैं। बाकी इस मुस्लिम ब्रदरहुड पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।